हाय दोस्तों एंड वेलकम टू कनेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स। पिछले ब्लॉग में हमने एक्सप्लोर किया था धर्मशाला, दलाई लामा टेम्पल, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, टी गार्डन, नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट, माता कुणाल पथरी टेम्पल, बागसुनाथ टेम्पल, अगंजर महादेव टेम्पल, नमग्याल मोनेस्ट्री और नड्डी पॉइंट। आज के सेकंड पार्ट में हमारी जर्नी शुरू होती है मैक्लोडगंज से एक ठंडी सुबह के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट 2 डे जर्नी के लिए, दैट इज़ डलहौजी। मैक्लोडगंज से डलहौजी का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर है और ड्राइव टाइम लगभग 4 से 5 घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस एंड रोड कंडीशंस। कल रात से मौसम और भी ठंडा हो गया था। सुबह का टेम्परेचर अराउंड 3 से 4 डिग्री सेल्सियस था, एकदम कोल्ड वेदर, परफेक्ट फॉर अ सीनिक माउंटेन ड्राइव। चलिए अब चलते हैं हमारे डलहौजी एडवेंचर की तरफ नए व्यूज़ और नए वाइब्स के साथ। सुबह 9:30 बजे हम मैक्लोडगंज से निकल पड़े और लगभग 1:30 बजे तक पहुंच गए डलहौजी। आज मौसम काफ़ी ठंडा था और स्नोफॉल के प्रेडिक्शंस भी ऑलरेडी दिए गए थे। एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुका था। डलहौजी में हम सबसे पहले पहुंचे गांधी चौक, जो कि सिटी का सेंट्रल पॉइंट है। गांधी चौक एक लिवली और पॉपुलर हब है जहां से आप डलहौजी की काफ़ी जगहों तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आज का हमारा पहला एक्सप्लोरेशन स्पॉट था सेंट जॉन्स चर्च। ये चर्च डलहौजी की सबसे पुरानी और आइकॉनिक चर्चेस में से एक है, जो 1863 में बनाया गया था। ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर और ट्रैंक्विल वाइब इस जगह को और भी स्पेशल बनाता है। चर्च के बिल्कुल पास ही लोकेटेड है डलहौजी का फेमस लोकल मार्केट, जो गांधी चौक के आसपास काफ़ी स्प्रेड आउट है। यहाँ आपको वुलन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल सोवेनियर्स और हिमाचली स्पेशलिटीज़ सब कुछ मिलता है। मार्केट को आराम से एक्सप्लोर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। शॉल्स किसके लिए? लेडीज शॉल चाहिए, स्टॉल चाहिए? शॉल शॉल मिल जाएगी। क्या स्टार्टिंग रेंज होगी भैया? स्टार्टिंग अपने पास 300 की रेंज से स्टार्ट रहेगा। 300, 500, 600 ऐसे ना। ये वाला स्टॉल है, ये 450 का रहेगा। इसमें दिखा दे, इसमें चाहिए आपको? भैया ये टोपी कैसी थी? 150 वाली कौन सी है? मेरे सही से दिखा दो।
मार्केट के आसपास काफ़ी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स भी मिलते हैं जहां आप हिमाचली फ्लेवर्स का मज़ा ले सकते हैं। हमने एक्सप्लोर किया था विक्कीज़ कॉर्नर, जो गांधी चौक के बिल्कुल सामने सिचुएटेड है। डिलीशियस फूड और कोजी वाइब और ठंडे मौसम का परफेक्ट कॉम्बो यहाँ मिलता है। माउंटेन्स में एक गोल्डन टिप ये होती है कि 4 से 5 बजे तक होटल वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वेदर कभी भी बदल सकता है। हमारा होटल था DLS आर्कवुड, जो गांधी चौक से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। ये होटल पाइन ट्रीज से घिरा हुआ था और माउंटेन्स के फुट हिल्स पर लोकेटेड है। एकदम पीसफुल सेटिंग। रूम काफ़ी स्पेशियस था विद अटैच्ड बालकनी ऑफरिंग ब्यूटीफुल व्यूज। टैरिफ था अराउंड 6,000 विच इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड ओवरऑल एक कंफर्टेबल स्टे के लिए परफेक्ट चॉइस। अगले दिन की शुरुआत हमने की एक हल्के फुल्के ब्रेकफास्ट के साथ। मौसम थोड़ा और ठंडा हो चुका था और इस ठंड में हम चले गए होटल की टेरेस पर धूप सेकने और नेचर को फील करने। सनलाइट जब पाइन ट्रीज पर पड़ रही थी तो एक ड्रीमी और सूथिंग व्यू क्रिएट हो रहा था, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। 10 बजे के आसपास हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन खजियार के लिए। डलहौजी से खजियार का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर है और ड्राइव में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। रास्ते में पड़ता है फेमस डलहौजी पब्लिक स्कूल, एक प्रेस्टीजियस बोर्डिंग स्कूल जिसका कैंपस ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ वेल मेंटेन्ड और क्लीन है। स्कूल के आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है। ये वही जगह है जहां गदर ए प्रेम कथा मूवी के कुछ आइकॉनिक सीन्स शूट किए गए थे। आज का पहला स्पॉट था बीजीज पार्क। ये एक स्मॉल येट थॉटफुली क्रिएटेड वॉर मेमोरियल पार्क है जहां सोल्जर्स की ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया है, स्पेशली डेडिकेटेड टू ग्रैंड मदर्स ऑफ इंडिया हु शेप्ड जनरेशंस ऑफ सोल्जर्स। ये है बीजीज पार्क का टैंक। चलो कितने पैसे कितने 190 है जी। रैबिट अरे और भी लोग हैं। तो हो गया पैसा। नाखून बड़े बड़े एक शोल्डर पे रख के खिंचाओ। नहीं जोश ना मार दे। अभी रात को ही बर्फबारी हुई है यहाँ पर, देखो। चलते हैं ना सीधी। चलिए भैया, थैंक यू, बाय बाय।
जैसे ही हम बिजीज पार्क से आगे बढ़े, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। सीजन की पहली बारिश की तरह एकदम फ्रेश सॉफ्ट फ्लेक्स गिर रहे थे। रास्ते में हम रुके जहाँ ड्राइवर ने बताया कि क्लियर वेदर में यहाँ से सच पास भी दिखाई देता है। सच पास एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो एडवेंचर बाइकर्स और ट्रैकर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। माउंटेन्स धीरे धीरे वाइट स्नो शीट से कवर हो रहे थे और हर ट्री ब्रांच पर और हिल स्लोप पर बर्फ़ सेटल हो रही थी। ये व्यू इतना सरियल था जैसे किसी लाइव स्नो ग्लोब का हिस्सा बन गया हो। सीज़न की पहली स्नोफॉल, अभी भी बर्फ़ गिर रही ऊपर से। और देखो अभी एकदम फ्रेश, फर्स्ट इनकी कल रात को ही हुई है, अभी भी हो रही थोड़ी थोड़ी, शायद कैमरे में दिख रही हो, बहुत ही हल्की है। पेड़ों पे जमी हुई पूरी। खड़े ऐसे यहीं पर। और फिर हम फाइनली पहुंच गए खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक वाइट ग्रीन मीडो जिसके बीच में लेक और आसपास देवदार ट्रीज। पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पर, जिसका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं। यहाँ सिचुएटेड है खज्जी नाग टेम्पल, जो 12th सेंचुरी का है और हिमाचली और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाता है। टेम्पल के वाइब काफ़ी पीसफुल और डिवाइन थे, सराउंडेड बाय ट्रीज, स्नो एंड शांति। खजियार में कई लोकल रेस्टोरेंट्स और होम स्टेज भी अवेलेबल हैं जो बजट फ्रेंडली और कोजी ऑप्शंस ऑफर करते हैं, स्पेशली इन स्नो सीजन। यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग और फोटोग्राफी वॉक्स। स्पेशली जब स्नोफॉल हो रही हो तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हमने खजियार में लगभग 2 से 3 घंटे स्पेंड किए और फिर वापस निकल पड़े डलहौजी के लिए। शाम तक अराउंड 6 बजे हम अपने होटल वापस पहुंच चुके थे।
अगले दिन सुबह हम गए डलहौजी का फेमस स्पॉट पंचकुला वाटरफॉल। ये एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो 5 नेचुरल स्ट्रीम से मिलकर बनता है। यहाँ की वॉकिंग ट्रेल्स, पाइन ट्रीज और फ्रेश वाटर की साउंड सब कुछ एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद हमने होटल से चेकआउट किया और मैक्लोडगंज के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। दोपहर तक अराउंड 2 से 3 बजे हम मैक्लोडगंज वापस पहुंच गए। बाकी का टाइम हमने लोकल मार्केट और कैफे एक्सप्लोर करने में स्पेंड किए। परफेक्ट वे टू अनवाइंड आफ्टर द माउंटेन ट्रेवल। ये हमारा लास्ट डे था धर्मशाला ट्रिप का। हमने होटल से चेकआउट किया और वापस निकल पड़े हम अंदूरा रेलवे स्टेशन के लिए। ये 4-डे ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल थी। स्नो, स्पिरिचुअलिटी, सीनरी, सेरेनिटी सब कुछ एक ही जर्नी में मिल गया। हमारी ट्रेन थी 22448 अमंदूरा टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आफ्टरनून में 1:30 बजे निकलती है अमंदूरा से और शाम में अराउंड 6:30 बजे पहुंचती है दिल्ली। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं वेरी सून एक नए डेस्टिनेशन, एक नए एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर and keep exploring with connecting coordinates.